इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग देखते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ अगर हम लोग बात करें ना, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में बहुत सारे, अर्थ के जो अंदर में है ना, बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ें हैं, उसके बारे में देखेंगे। जैसे अर्थक्वेक वेव्स है। अर्थक्वेक वेव्स क्या होता है भाई साहब, वो अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन, भाई वॉल्केनो कैसे निकलता होगा यार, अंदर से बाहर ये लावा मैग्मा क्या होता है, कैसे निकलता है, क्या चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले तो हम लोग को पता तो चले कि अर्थ में जो है क्या क्या चीज़ें हैं, तभी तो पता चलेगा वॉल्केनो कहाँ से निकल रहा है, जो अर्थक्वेक वेव्स क्या होते हैं, तो तभी तो पता चलेगा। तो पहले हम लोग नाम जान लेते हैं कि अर्थ का क्या क्या नाम है। वो नाम को अगर हम लोग देखते हैं ना, तो लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में देखेंगे कि लेयर्स ऑफ द अर्थ समझते हैं। देखो इसमें हम लोग अगर बात करें ना, 3 लेयर में हम लोग अर्थ को डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है ना। ऐसे कोई भगवान आगे नहीं डिवाइड किया, हम लोग ही डिवाइड किए हैं, और उसको अर्थ को 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो क्या है आपका, क्रस्ट है। क्या है आपका, क्रस्ट। तो पहला जो है वो क्या है, क्रस्ट है। इसकी अगर डेप्थ देखा जाए तो 0 से 35 किलोमीटर तक है। डेप्थ अगर देखा जाए तो 0 से 35 किलोमीटर तक है। भाई साहब बोलोगे क्रस्ट सर, क्रस्ट 0 से 35 नहीं समझ में आया कुछ। बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि हम लोग जो अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं ना, वहाँ से स्टार्ट होती है, थोड़ी नीचे से स्टार्ट होगी और वो 35 किलोमीटर तक जाएगी, मतलब अंदर 35 किलोमीटर तक जाएगी, तो उसको उस हिस्से को क्रस्ट बोलेंगे। तो मतलब कि जो ये धरती का पार्ट है, ये धरती का ये जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं, यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे से देख लो, ये यहाँ से 0 से 35 किलोमीटर तक जाएगी। तो 0 से 35 किलोमीटर तक जाती है कौन, क्रस्ट जाएगा। अब हम लोग ये भी चीज़ देख लेते हैं कि कंपोजिशन इसका क्या है। कंपोजिशन अब 0 से 35 किलोमीटर के अंदर में कुछ क्या है, क्या चीज़ें दिखती है, तो सिलिका और एल्युमिनियम दिखता है हम लोग को। क्या दिखता है, सिलिका और एल्युमिनियम अपर पार्ट में दिखता है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था आपको, क्या बताया कि जैसे ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस के 35 किलोमीटर तक, अर्थ सरफेस के 35 किलोमीटर तक, यहाँ पे 35 किलोमीटर है, तो 35 किलोमीटर तक जो है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, सिलिका और एल्युमिनियम, ये अपर पार्ट में पाया जाता है। ये अपर पार्ट है, समझ लो ये अपर पार्ट है। यहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा, सिलिका और एल्युमिनियम। और लोअर पार्ट, जो लोअर पार्ट है ना, वहाँ पे क्या पाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। देखो आप बोलोगे सर नहीं याद होगा, तो भाई कोई बात नहीं याद होगा तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म, क्या है, सियाल। क्या बोलेंगे इसको, सियाल। सिलिका और एल्युमिनियम, Si फॉर सिलिका और Al फॉर एल्युमिनियम। तो इस सिलिका और एल्युमिनियम को सियाल शॉर्ट में बोल देंगे। और लोअर पार्ट में क्या पाया जाता है, तो सीमा हैदर नहीं, वो तो सचिन वाली है, लेकिन हम लोग बात करेंगे अभी सीमा के बारे में। तो सीमा जो है Si फॉर सिलिका, तो सिलिका नीचे में भी सिलिका, ऊपर में भी सिलिका। और Ma फॉर मैग्नीशियम, तो सिलिका और मैग्नीशियम लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ में पाया जाता है। अच्छा, ये कौन से स्टेट में पाया जाता है, मतलब सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, किस में होता है, तो बेसिकली ये सॉलिड में होता है। ये किस में होता है, सॉलिड में होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रस्ट जो है वो फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ को कहा जाता है। 0 से 35 किलोमीटर तक इसका रेंज है। इसके कंपोजिशन को कर देखा जाए तो 2 पार्ट में इसको भी बांट दिया गया है अर्थ क्रस्ट को। जो अपर पार्ट है उसमें सियाल पाया जाता है, सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। और लोअर पार्ट जो है उसमें सीमा पाया जाता है, मतलब क्या, सिलिका और मैग्नीशियम। ये कौन से स्टेट में होता है, तो सॉलिड स्टेट में। सिर्फ और सिर्फ मात्र इतना ही आपको जानना है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरा लेयर क्या है, मेंटल मतलब पागल नहीं, मेंटल मतलब अर्थ का दूसरा लेयर। फर्स्ट लेयर क्रस्ट, दूसरा लेयर क्या है, मेंटल। भाई साहब ये मेंटल है पूरा। कैसा मेंटल है कि इसकी अगर हम लोग देखें ना तो ये 35 से 2900 किलोमीटर तक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, गर्म आना, मतलब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अगर अब देखा जाए ना तो गर्माहट आना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम देखिए मेंटल जो है वो 35 से 2900 किलोमीटर है। तो बेसिकली 35 अगर हम लोग देखें ना, 35 जैसे अगर ये 35 अगर है, यहाँ पे कोर ख़त्म हो जाती है, क्रस्ट ख़त्म हो जाती है, तो क्रस्ट से मेंटल की ओर हम लोग जाएंगे तो इसमें ये अगर 35 है तो ये क्या हो जाएगा, 2900 किलोमीटर है। तो 2900 किलोमीटर है।
तो बेसिकली तो मेंटल जो है इसकी अगर रेंज देखा जाए 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, तो कंपोजिशन कैसा है भाई, तो कंपोजिशन है इसका हॉट सेमी मोल्टन रॉक मैग्मा है। तो बेसिकली यहाँ पे हॉट होता है, ये यहाँ पे मैंने बताया ना हॉटनेस बढ़ जाती है यहाँ पे भाई। तो यहाँ पे ये हॉट होता है और सेमी मोल्टन रॉक मैग्मा होता है। तो सेमी मोल्टन रॉक होता है जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा। तो सेमी मोल्टेन रॉक को क्या बोलेंगे, मैग्मा बोलेंगे से। और इसका स्टेट कैसा होता है, तो सेमी सॉलिड होता है। तो इसका स्टेट कैसा होता है, सेमी सॉलिड प्लास्टिक होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि मेंटल सेकेंड लेयर को हम लोग मेंटल बोलते हैं और इसका रेंज 35 से लेके 2900 किलोमीटर तक होता है। और ये हॉट और सेमी मैग्मा रॉक पाया जाता है। और सेमी मैग्मा रॉक को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्मा बोलते हैं। और ये कौन से स्टेट में पाई जाती है, सेमी सॉलिड में पाई जाती है, अर्थात प्लास्टिक जैसा सेमी सॉलिड, तो प्लास्टिक जैसा चीज़ों में पाई जाती है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास कोर जो है भाई साहब, ये कोर एरिया है। कोर पे फोकस करते हैं। कोर जो है अर्थ का थर्ड लेयर है। अर्थ का थर्ड लेयर क्या है, कोर है। अर्थ का थर्ड लेयर अगर इसका हम लोग रेंज देखते हैं तो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर है, मतलब 6371 किलोमीटर है भाई। 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर है। और इसमें क्या पाया जाता है पता है आपको, तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांट चुके हैं। जैसे अगर मान के चलो ये कोर एरिया है, ये क्या है, कोर एरिया है। कोर एरिया मतलब क्या, 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांट दिए हैं। जैसे हम लोग क्रस्ट को बांटे थे दो पार्ट में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में। अपर क्रस्ट में याद करो सियाल, और लोअर क्रस्ट में सीमा हैदर नहीं, सीमा मतलब क्या, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो उसी तरह से कोर को भी दो पार्ट में हम लोग बांट दिए हैं। कोर में एक आउटर कोर पाया जाता है और एक इनर कोर पाया जाता है। आपको ये बात पता है कि इनर कोर बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है भाई। तो अपर कोर में क्या पाया जाता है या आउटर कोर में क्या पाया जाता है, आउटर कोर में आयरन और निकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन और निकल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीफे। आयरन और निकल को क्या बोलेंगे, नीफे। मतलब Ni से निकल और फेरस मतलब आयरन, Fe से फेरस मतलब कि आयरन, तो नीफे। तो अपर को आउटर कोर में क्या पाया जाता है, नीफे। आउटर कोर में क्या पाया जाता है, नीफे। एंड इनर कोर की अगर बात करें तो ये लिक्विड और सॉलिड जैसा होता है। आउटर कोर जो होता है ना वो लिक्विड में होता है, जैसे आयरन एंड निकल जो होता है ना वो लिक्विड स्टेट में होता है। और इनर कोर पूरा सॉलिड रहता है। इसी की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है हमारे अर्थ के चारों तरफ। तो बेसिकली आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए, एक कोर है, कोर जो है वो थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ को कहा जाता है। और इसकी रेंज अगर देखा जाए तो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। कोर को दो पार्ट में बांट दिया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर में निकल और आयरन है जिसे हम लोग नीफे बोलते हैं। एंड इनर कोर जो है वो सॉलिड है। तो आउटर कोर जो है वो लिक्विड है और इनर कोर जो है वो सॉलिड है। तो इसके अगर हम लोग देखें ना फिगर के साथ भी इसको बताया गया है कि लेयर्स ऑफ द अर्थ में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, क्रस्ट, मेंटल। तो यहाँ पे देखो क्रस्ट आ जाती है, मेंटल आ जाती है, आउटर कोर आ जाता है और इनर कोर आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करके सीख लोगे। बेसिकली आप लोग को याद हो गया होगा, अर्थ जो है वो तीन पार्ट में बटे हुए हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट जो है वो उसमें सॉलिड पाया जाता है, मेंटल जो है उसमें सेमी लिक्विड पाया जाता है। और कोर को दो पार्ट में, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर में जो है नीफे पाया जाता है, निकल और फेरस। और इनर कोर जो है उसमें सॉलिड पाया जाता है। और निकल और फेरस किस में होता है, तो लिक्विड में होता है। तो आप लोग ये ध्यान से समझ लोगे। तो आपने तो देखा कि की फैक्टर, आपने क्या देखा, अर्थ के इंटीरियर के बारे में, जिसको तीन लेयर में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। लेकिन आप ये भी तो देखो कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ को भी तो जानो। अगर आप बताओगे ना क्रस्ट कैसा होता है, तो भाई साहब मैं क्रस्ट के बारे में बता देता हूँ कि क्रस्ट
एक ऐसा चीज़ है ना कि एप्पल है, ठीक है ना, तो एप्पल के जो ऊपर का जो छिलका होता है ना, एप्पल के जो ऊपर का जो पार्ट होता है ना, स्किन जो होता है ना, ऐसा क्रस्ट है, वैसा क्या है, क्रस्ट है। अच्छा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ मैं, एक बहुत मस्त चीज़ बताता हूँ। जैसे कि आप अंदर अर्थ के इंटीरियर की ओर जाते हो, अर्थ के अंदर की ओर जाते हो, कभी गए हो, जा भी नहीं सकते हो, अर्थ के इंटीरियर के अंदर जाते हो ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों इंक्रीज होगा। जितना ही आप अंदर जाते जाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता है। घर पे ये एक्टिविटी मत करना, सिर्फ मैं करवाता हूँ ये कि अर्थ के इंटीरियर में कैसे जाते हैं। तो टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगा। दूसरी पॉइंट तो ये। तीसरा पॉइंट, हम लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या है, हम लोग क्या है, पढ़े लिखे आदमी हैं। तो जब हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं ना, तो हम लोग रॉक, मोल्टेन रॉक को जो है ना, हम लोग मोल्टेन रॉक नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, मेग्मा। क्या बोलेंगे हम लोग, मेग्मा। जो कहाँ पे पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है। मेंटल, भाई साहब कौन मेंटल है, नहीं, मेंटल में, अर्थ का जो लेयर है ना उसका नाम है मेंटल। तो मेंटल में क्या पाया जाता है, मेग्मा, जैसे कि मैंने बताया। तो मेग्मा बोलेंगे, मेग्मा, मोल्टेन रॉक नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, मेग्मा। तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो वोल्केनिक इरप्शन के समय में ही क्या निकलता है, मेग्मा निकलता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेग्मा। वही मोल्टेन रॉक होता है बेसिकली, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे, मेग्मा। ओके, अब लेकिन आप ये भी पॉइंट आउट कर लो कि याद रखना कि इनर कोर जो होता है ना, एक आउटर कोर होता है, कोर जो होता है थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ है। तो थर्ड लेयर ऑफ अर्थ में दो पार्ट हम लोग बनाए थे, एक आउटर कोर बना दिए थे, एक इनर कोर बना दिए थे। तो इनर कोर जो होता है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब कितना, भाई साहब 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 5000 सेंटीग्रेड। भाई 5000 सेंटीग्रेड जब है ना, तो आप बोलोगे कि अच्छा सर जी आपने बताया था कि इनर कोर जो है वो सॉलिड है, और आप बोल रहे हो इतना ज़्यादा टेम्परेचर, भाई इसमें तो कोई भी चीज़ पिघल जाएगा। तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तो मतलब आराम से पिघल जाएगा सर। तो भाई ये भी समझो कि वहाँ पे प्रेशर भी है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। तो टेम्परेचर तो ज़्यादा है ही है, इसके अलावा प्रेशर भी है। तो टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेशर ज़्यादा है, उस वजह से वो क्या बन गया है, सॉलिड बन गया है। तो बेसिकली आपको 2-3 पॉइंट याद रखनी है। पहली बातें आपको याद रखना है कि टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगा जब आप अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हो। दूसरा वोल्केनिक इरप्शन के समय में मोल्टेन रॉक निकलेगा, मेग्मा निकलेगा। और तीसरा जो है अर्थ के जो कोर है, इनर कोर है, उसमें 5000 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो सॉलिड रहता है। तो अगर आपसे कभी पूछ भी दे कि सॉलिड क्यों होता है इनर कोर, क्योंकि टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है, तो आप बोलोगे नहीं, उसमें प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो सॉलिड बन के रह जाता है। अच्छा, आपको एक बात पता है कि आप कभी सोचे हो कि हम लोग अर्थ के सरफेस में कोई तो दुनिया में गया होगा यार। तो गया ना, कोशिश किया गया था, गया कहाँ, कोशिश किया गया था, किसके द्वारा, रशियन भाई साहब के द्वारा कोशिश किया गया था। क्या कोशिश किया था, उसने क्या किया, ड्रिल किया। कहाँ पे ड्रिल किया, कोला सुपर डीप बोर होल जो है वहाँ पे ड्रिल किया गया, और 12.2 किलोमीटर, छी यार 12.2 किलोमीटर तक ही गया। और आप देखोगे कि अर्थ का रेडियस जो है 6371 किलोमीटर है, और भाई साहब तुम 12.2 किलोमीटर तक ही जा पा रहे हो। मतलब क्या हम लोग सिंपल वो जो होता है सिर्फ खरोच रहे हैं, मतलब स्क्रैच कर रहे हैं, सिंपल मतलब कि मिट्टी को सिर्फ स्क्रैच कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं है। 12.2 किलोमीटर जाने में ही हालत ख़राब हो गया, और ये सबसे डिपेस्ट गया है ह्यूमन बीइंग के द्वारा अर्थ सरफेस के अंदर। तो नाम सिर्फ आपको याद रख लेना है, भोला वाला सा रशियन लोग थे, वो किसी तरह से जा रहे थे। तो बेसिकली नाम याद रख लेना है, नाम याद रख लोगे ना, कोलापुरी चप्पल नहीं, कोला सुपर डीप बोरहोल। कोला सुपर डीप बोरहोल जो है रसिया में है, 12.2 किलोमीटर तक गया था, जबकि रेडियस जो है अर्थ का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है, ना के बराबर गया, लेकिन कोशिश किया एटलीस्ट भाई साहब। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग समझते हैं। अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक।